बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है लास्ट क्लास में ख़त्म हो गया था। चैप्टर नंबर 2 में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, पढ़ी, और जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी यूनिट कन्वर्जन, हमने वो यूनिट कन्वर्जन्स भी लास्ट क्लास में देखे थे। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में 2 क्लासों में यूनिट कन्वर्जन्स बताए थे। अच्छा, अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के एंड में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स में से मैंने आपको कहा था 3 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल है, इनका ताल्लुक है कन्वर्जन से। एक न्यूमेरिकल में आपको मास की कन्वर्जन दी हुई है, एक में आपसे कहा गया है लेंथ की कन्वर्जन करनी है, और एक में आपसे कहा गया है टाइम की कन्वर्जन करनी है। तो मैं आपको अब ये न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था इनको करिएगा होमवर्क के अंदर। आपने किए होंगे, आई होप किए होंगे। अगर आपने सही किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत किया तो देख लेगा कहाँ गलती करी आपने। तो मैं आपको सेकंड न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। सबसे पहले द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है आपके पास -31, सॉरी 31। ठीक है, ये पावर है आपके पास, और यूनिट दिया हुआ आपके पास केजी यानी किलोग्राम। फिर आगे कहा जाता है कन्वर्ट 8 इंटू जीएम का मतलब होता है ग्राम, फिर ये है मिलीग्राम, और उसके बाद आपसे कहा है माइक्रोग्राम। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। अच्छा, एक चीज़ तो ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना देखेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। दूसरा, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी देख लीजिएगा ज़रा। ठीक है, कौन सी हेडिंग्स आएंगी, कौन कौन सी हेडिंग्स बनानी है आपको, किस हेडिंग में क्या काम करना है, वगैरह वगैरह। तो ज़रा इस न्यूमेरिकल की प्रॉपर तरीके से पेपर में आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी देखिएगा ज़रा। तो ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास, मास मतलब होता है वजन, कितना भारी या कितना हल्का है वो चीज़। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपको दिया हुआ है ये 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये जो 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 है, ये है मैग्नीट्यूड, और यूनिट क्या दिया हुआ है आपको, केजी यानी कि किलोग्राम। आपसे आगे कहा जाता है कन्वर्ट करें इसको ग्राम में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। यानी इस किलोग्राम के यूनिट को हमने 3 यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। सबसे पहले हम डेटा की हेडिंग बनाते हैं। डेटा का मतलब होता है हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमें मालूम करनी है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, मालूमात। हमने इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें हासिल की है वो हम लिखते हैं डेटा में। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिखा। और हमसे क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट इनटू, 3 यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें करना है इसको कन्वर्ट इनटू ग्राम, मिलीग्राम एंड, पूरा पूरा वर्ड लिख लेता हूँ, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। इन 3 यूनिट्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, और हमें इसको 3 यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्राम। सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। जब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। ग्राम में कन्वर्ट या किसी भी तरीके से कन्वर्जन, मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है। अगर आप बड़े से छोटे यूनिट पर जा रहे होते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े यूनिट पर जा रहे होते हैं तो डिवाइड करते हैं। एक बात। फिर आप मैग्नीट्यूड देते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है वो करते हैं, किसके साथ, जो आपके पास प्रीफिक्स होता है उसके फैक्टर से। किलो का फैक्टर जो होता है वो होता है 10⁻3, मिली का होता है 10⁻−3, माइक्रो का होता है 10⁻6। तो अगर हम गौर से देखें, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मुझे किलोग्राम में दिया हुआ है मास। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, मुझे लिखा हुआ है, मुझे पास है किलोग्राम, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर। ये मेरे पास फिलहाल कन्वर्ट है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻−31, ये किलोग्राम में, मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। आपने टेबल याद किया हो अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है और ग्राम जो है वो छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ पर मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं हम,
मल्टीप्लाई, जब हम लार्जर से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, ये मैग्नीट्यूड हो गया मेरे पास 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31। मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्योंकि मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम देखते हैं जी प्रीफिक्स क्या है। इस हिस्से में आपको प्रीफिक्स खाली एक ही नजर आ रहा है, के यानी किलो, और किलो का जो फैक्टर होता है वो होता है 10 की पावर -10 की पावर 3, ये होता है फैक्टर इसका। ठीक है, इसको हम पावर कर लेते हैं। ये हो गया जी हमारे पास, हमने बना लिया, बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना था, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया, उसको मल्टीप्लाई किया किससे, किलो का जो फैक्टर होता है 10 की पावर 3 उससे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये 9.11 तो एज इट इज आ जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यहाँ देखें ये दोनों सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम पावर को प्लस करते हैं। तो अब हम इन पावर को प्लस कर देते हैं। एक पावर हमारे पास है -31 और हम प्लस कर देंगे दूसरी पावर हमारे पास क्या है 3। ठीक है, तो ये हमने दोनों पावरों को प्लस कर दिया, ये हमने प्लस कर दिया। -31 और ये 3 दोनों के बीच में देखें क्या साइन लगा दिया मैंने, प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई पे हम पावर को प्लस करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, देखें जी। अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, देखें यहाँ पर अलजबरा अप्लाई होता है। अलजबरा में हमने ये सिखाया गया जाता है 8 क्लास तक, 9 क्लास तक, कि अगर दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देख लें डिफरेंट साइन है, वैसे भी आप एक रटा रटाया जुमला बोलते आए हो, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये भी सुना हुआ है आपने। तो बस ये जो भी आप चाहे ध्यान में रखें, अगर हमारे पास दो टर्म्स के एक जैसे साइन होते हैं ना तो हम प्लस करते हैं, और अगर दोनों टर्म्स के अलग अलग साइन होते हैं तो हम माइनस करते हैं। ये बात याद रखिएगा जरा। अगर यहाँ पर देखें इस वक्त हमारे पास डिफरेंट साइन है, कहाँ है, ये रहा, डिफरेंट साइन है, एक का साइन है माइनस, एक का साइन है प्लस, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के साइन माइनस होते या दोनों के साइन प्लस होते तो फिर मैं इनको ऐड करता। ठीक है, ये अलजबरा है। अगर सेम साइन होते हैं तो प्लस करते हैं, और अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं। लिहाजा यहाँ पे अपोजिट साइन है तो आप माइनस कर दो। आप 31 में से 3 को माइनस कर दो, क्या बचता है 28, और साइन हम डालते हैं बड़े नंबर की। अब इन दोनों में देखें बड़ा नंबर क्या है 31, इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 31, तो हम साइन डालेंगे 31 की, और 31 की साइन है माइनस, तो हमने माइनस की साइन डाल दी। ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राम, आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो जरा इस कैलकुलेशन को दोबारा देख लें। अगर हमारे पास सेम साइन होते हैं तो हम प्लस करते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो हम माइनस करते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास अलग अलग साइन है, एक माइनस का एक प्लस का है, लिहाजा मुझे माइनस करना होता है। मैंने माइनस किया, 31 में से 3 को माइनस किया, 28 बच गया। साइन आप डालते हो, भले आप प्लस करो भले आप माइनस करो, साइन आप डालते हो बड़े नंबर की। बड़ा नंबर 31 है और उसकी साइन है माइनस, लिहाजा मैंने माइनस की साइन डाल दी। तो ये अलजबरा है। इंशाल्लाह आप चैप्टर 4 जब अलजबरा में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, वहाँ ये सारी बातें और ज़्यादा डिटेल में समझाई जाती है। ठीक है, तो अब बस अभी फिलहाल ये जहन में रख लो, सेम साइन है प्लस करोगे, अलग अलग साइन है माइनस करोगे, और आंसर में साइन आप बड़े नंबर की डालोगे, भले आपने प्लस किया हो भले आपने माइनस किया हो, आप साइन आंसर में साइन जो है वो बड़े नंबर का डालो। ये हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। अब हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो हम ये मास ले लेते हैं, ये हमारे पास मास दिया हुआ है किलोग्राम के अंदर, और अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम के अंदर। ठीक है जी, कन्वर्जन करते हैं इसकी। सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड लिखा। अच्छा, अब गौर से देखें, किलोग्राम बड़ा होता है मिलीग्राम छोटा होता है। हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एक बड़े यूनिट को छोटे से कन्वर्ट करते हैं, जैसे ऊपर हमने किया है, यहाँ पर भी हमने बड़े से छोटे में गए, हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, फैक्टर से। अब यहाँ देखा है आप इस सवाल में, इस हिस्से में देखें, दो प्रीफिक्सेस हैं, एक किलो भी है और मिली भी है। तो अब हम दोनों के प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे, दोनों के सॉरी फैक्टर्स को यूज करेंगे, क्योंकि दो प्रीफिक्सेस है। किलो का फैक्टर होता है 10 की पावर 3। ठीक है, इसको हम पावर कर लेते हैं,
और मिली का फैक्टर होता है 10 की पावर -3, लेकिन -3 आप जानते हैं कि उसमें हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, लिहाजा हमने इग्नोर कर दिया और ये मिली का फैक्टर हो गया। तो ये फैक्टर किसका है? किलो के लिए 10 की पावर 3। ये फैक्टर किसके लिए? मिली के लिए 10 की पावर -3 होता है, माइनस मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9.11 तो एज इट इज आ जाएंगे भैया, ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अच्छा अब आप देखें जरा इधर, ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इन तीनों के बीच में प्लस का साइन डाल देंगे। पहली पावर हमारे पास है 31 माइनस की, प्लस साइन डाल दिया, दूसरी पावर है 3 प्लस साइन डाल दिया, तीसरी पावर है 3। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम पावर को ऐड करते हैं, लिहाजा मैंने तीनों की पावरों के दरमियान में प्लस साइन डाल दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दो हिस्सों में सॉल्व कर लेंगे हम इसको। 9.11 तो एज इट इज आ जाएगा, 10 की पावर -31 तो मैं अभी एज इट इज लिखता हूँ। अभी जरा सिर्फ इनको देखें, इन दोनों पावर को देखें, दोनों का सेम साइन है। अभी आपको ऊपर मैंने बताया सेम साइन होते तो प्लस करते हैं, अलग अलग साइन होते तो माइनस करते हैं। तो इन दोनों 3 को देखें, सेम साइन है, प्लस और प्लस, तो हम इनको ऐड करेंगे। 3 में 3 ऐड कर दो 6 हो जाता है, और साइन बड़े की डालो, बड़े की साइन, दोनों की साइन क्या है? प्लस, दोनों ही बड़े हैं, दोनों की साइन प्लस है, तो +6 आंसर आ जाएगा इसका, +6। मैंने क्या किया? दोनों साइन एक जैसे थे, मैंने ऐड किया, 3 में 3 ऐड कर दिया, 6 हो गया। आंसर में साइन जो है बड़े वाले की डाल दी, यानी कि 31। ठीक है जी, तो ये मैंने दो पावर्स को ऐड कर दिया। इसको पावर बना लेते हैं। अब आगे जाते हैं, अब इन दोनों पावर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें 10 की पावर क्या हो जाएगी। अब हम इन दोनों को देखें, अब यहाँ डिफरेंट साइन है, एक माइनस का एक प्लस का। डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 31 में से 6 को निकाल दो आप, क्या बचेगा? क्या बचता है? 31 में से हम 6 को निकाल देंगे, 25 बचता है, 5 और 1 6, हाँ 25 बचेगा। ये लें जी, साइन बड़े की डालती हो आप, बड़े का साइन क्या है? 31 वाला साइन माइनस, आपने माइनस डाल दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अलजबरा है, जो मैं चाह रहा था अलजबरा बता दूं आपको, तो वो मैंने बता दिया। अभी आपके पास आ गया मिलीग्राम के अंदर -25। तो हमने देखा कि अगर सेम साइन होते तो हमने क्या किया? प्लस किया, और अलग अलग साइन थे तो हमने क्या किया? माइनस किया। और चाहे प्लस कर रहा हूं मैं, चाहे माइनस कर रहा हूं, साइन बड़े नंबर की डालता हूं आंसर में। मैंने माइनस की डाली क्योंकि बड़ा नंबर था यहाँ पे, यहाँ मैंने प्लस की डाली क्योंकि बड़ा नंबर प्लस था। अब आते हैं हम तीसरी कन्वर्जन पे। तीसरी कन्वर्जन हमारे पास है कन्वर्ट इनटू क्या है? माइक्रोग्राम। अब हमें माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। वजन लिया हमने, ये हमारे पास मास था, हमने ये ले लिया मास, और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रोग्राम के अंदर। ठीक है जी, हमने वो मास लिखा, ये हमारे पास मास, किलोग्राम से माइक्रोग्राम पे जा रहे हो, यानी कि बड़ा छोटा, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रीफिक्सेस देखें, यहाँ पर भी दो प्रीफिक्सेस हैं, एक किलो और एक माइक्रो। किलो का फैक्टर होता है 10 की पावर 3, और माइक्रो का फैक्टर होता है 10 की पावर -6, लेकिन माइनस हम हटा देते हैं, सिर्फ 6 लिखेंगे। ये माइक्रो का फैक्टर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें जी, यहाँ पे तीनों सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन तीनों की पावर के दरमियान में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? -31, फिर प्लस डाल के दूसरी पावर लिखें, फिर प्लस डाल के तीसरी पावर लिखें। तो ये आपने तीनों की पावर को ऐड कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी। अब आप मजीद इसको सॉल्व करें, पहले दो पावर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम तीसरी को निकाल लेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, -31 अभी एज इट इज लिखते थे। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। सेम साइन है, प्लस कर लोगे आप, 6 में 3 प्लस करो 9 बचता है, और साइन किसकी डालेंगे हम? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर इन दोनों में कौन सा है? 6 है, लिहाजा 6 का साइन डाल दो आप प्लस। ठीक है जी, तो ये आपने दो नंबर्स को ऐड कर दिया, क्योंकि सेम साइन थी लिहाजा आपने ऐड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर।
अब जरा इन दोनों को देखें, अब डिफरेंट साइन है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो डिफरेंट साइन पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 31 में से आप 9 निकाल दो, 22 बचेगा, और साइन बड़े नंबर की डाल दो, बड़ा नंबर 31 है और उसकी साइन है माइनस की, लिहाजा माइनस डाल दिया आपने, तो ये -22 हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया माइक्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तीनों कन्वर्जन आपने निकाल ली, आपने तीनों कन्वर्ट कर लिया, ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये आपका मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये आपका माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, आप इजीली कर सकते हो। मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, नैनोमीटर में जाना है। मीटर दिया हुआ है आपको, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बस, बाकी तो कर लोगे, इजी है। तीसरा न्यूमेरिकल में आपको वजन दिया हुआ है, सॉरी लेंथ दी हुई है आपको 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है -10 मीटर। ये आपके पास गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, और एम का मतलब होता है मिलीमीटर, और एल का मतलब होता है नैनोमीटर। तो आपको ये 3 कन्वर्जेंस करनी है। ठीक है जी, अब आप करेंगे क्या, देखिए जी, मीटर बड़ा होता है, ये तीनों छोटे हैं, सेंटीमीटर भी छोटा है, मिलीमीटर भी छोटा है, नैनोमीटर भी छोटा है, तो आप बड़े से छोटे पे जा रहे हैं। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कन्वर्जेंस में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। इसमें मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी, नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी, क्योंकि आप बड़े से छोटे पे जा रहे हो। तो इसी तरीके से जैसे हमने अभी ऊपर मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। सेंटी का क्या होता है, 10 की पावर -2, माइनस हटा देना। मिली का क्या होता है, 10 की पावर -3, माइनस हटा देना। नैनो का क्या होता है, 10 की पावर -9, माइनस हटा देना। ठीक है, तो ये सवाल आप कर सकते हैं, इजीली घर से कर लिएगा, इतना कोई इशू हो तो मुझे बता दिएगा। चौथे सवाल पे आता हूं मैं। द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूमने में एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है, इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस कितना है, 18 सेकेंड्स। आपसे कहा जाता है कन्वर्ट इट, इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, मिनट में कन्वर्ट करें, आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट करें, एंड माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट करें। तो आपको इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि आप जानते हैं केमिस्ट्री आपने पढ़ी है 9th क्लास में, एटम में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द गोल घूम रहा होता है। तो आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने न्यूक्लियस के गिर्द पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगाता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकेंड, 18 सेकेंड्स। आपको इस टाइम को कन्वर्ट करना है 3 यूनिट्स के अंदर, मिनट्स, आवर्स और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। आपको बताया था मैंने, मिनट और आवर में फैक्टर्स वो नहीं नजर आ रहे हैं आपको, प्रीफिक्सेस। मिनट में कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है, आवर में कौन सा लगा हुआ है, नहीं है। मिनट और आवर में फैक्टर्स नहीं है, यहाँ प्रीफिक्स है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो यहाँ तो चले आप कर लेंगे माइक्रो सेकेंड्स में। व्हाट अबाउट मिनट एंड आवर, तो मैंने आपको बताया था कि आवर, मिनट और सेकंड्स के दरमियान फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। मिनट और सेकंड के दरमियान फैक्टर होता है 60, इसी तरह मिनट और आवर के दरमियान भी फैक्टर होता है 60, और आवर और सेकंड के दरमियान फैक्टर होता है 3600। ठीक है, तो सेकंड से मिनट या मिनट से आवर फैक्टर क्या होगा, 60, लेकिन सेकंड से आवर पे अगर आप जा रहे होगे तो फैक्टर होगा 3600। बाकी वही है जी, अगर आप बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और आप जानते हैं आवर सबसे बड़ा होता है, मिनट उससे छोटा होता है, और सेकंड इन तीनों में सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये बातें मैं लिख लेता हूँ। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, आवर्स सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है छोटा उससे मिनट, और सबसे छोटा होता है हमारे पास सेकंड। ठीक है, आवर इज ग्रेटर देन मिनट, मिनट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो सबसे बड़ा आवर होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। उसके बाद फैक्टर्स आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप मिनट और आवर के दरमियान लिख नहीं सकता, मिनट और आवर के दरमियान क्या फैक्टर है, 60। इसी तरह मिनट और सेकंड के दरमियान क्या फैक्टर है, 60।
लेकिन सेकंड और आवर के दरमियान जो फैक्टर है वो है 3600। ठीक है, ये बातें जहन में रख लेते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। डेटा क्या है? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। ये हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है, कितना है जी 0.5। मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये टाइम दिया हुआ है आपको, सेकंड्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू ये, आपको कन्वर्ट करना है इसको मिनट में, आवर्स में और माइक्रो सेकंड्स में। तो आपको टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में और आपने इन 3 यूनिट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। मिनट्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम टाइम ले लेते हैं। क्या है हमारे पास टाइम? ये टाइम है हमारे पास, और हमें इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले किसमें? मिनट्स के अंदर। ठीक है जी, मेरे पास टाइम दिया हुआ है सेकंड्स के अंदर, मुझे उसको 3 यूनिट में कन्वर्ट करना है, मिनट, आवर और माइक्रो सेकंड। मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको मिनट्स के अंदर। तो ये मेरे पास टाइम आ गया सेकंड्स के अंदर और मैंने इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। अच्छा जी, अब आते हैं जी, सबसे पहले हमने तो मैग्नीट्यूड लिख लेना है। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये मैग्नीट्यूड उतार लेता हूँ। ये मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया। अब मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड, ये सोचना है। मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड, ये सोचना है। अच्छा जी, सेकंड्स और मिनट। सेकंड छोटा है, ऊपर देख ले आप, ये सेकंड छोटा होता है, मिनट बड़ा होता है, वैसे भी सबको पता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ, आप समझ जाओगे मैं जल्दी आ रहा हूँ। मैं बोलूंगा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, समझ जाओगे मुझे देर होगी। तो मिनट बड़ा होता है भाई। तो सेकंड छोटा होता है, मिनट जो है वो बड़ा होता है। अगर सेकंड, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम, क्या हो गया लोगों को, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट का मुझे। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास सेकंड्स दिए हैं और मुझे उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट में जाना है। अब छोटे से जब आप बड़े पे जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हमें डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड में ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे डिवाइड करना होगा किससे? फैक्टर से। सेकंड और मिनट के दरमियान मैंने आपको क्या फैक्टर बताया हुआ? 60। तो अब मुझे ये इन दोनों को डिवाइड करना है। इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन, ये ऐसे। ठीक है जी, बात समझ में आई? मेरे पास सेकंड्स दिया हुआ है और मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड छोटा है, मिनट बड़ा होता है, यानी मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूँ। जब हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। लिहाजा ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया, या अपॉन का साइन, इसका मतलब आप जानते हैं डिवाइड होता है। डिवाइड कर दिया किससे? सेकंड और मिनट के दरमियान जो फैक्टर होता है, सेकंड और मिनट के दरमियान जो फैक्टर है वो 60 होता है। हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 60 है, इस नंबर से तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये 10 की पावर वाला, ये तो एक डिफरेंट कैटेगरी का नंबर है। तो हम 60 को इससे डिवाइड कर लेंगे। 0.5 को हम 60 से डिवाइड करके यहाँ लिख लेते हैं। ये चले अगली अगली लाइन पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब मैं ये कैलकुलेटर दिखा देता हूँ आपको। कहाँ है कैलकुलेटर हमारा? ये रहा, देखें। अब 0.5 डिवाइड कर दूंगा मैं इसको किससे? 60 से। क्या आंसर आ रहा है? 0.00833। ये मैंने लिख दिया, 0.00833 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -18 एज इट इज आ गया, या एज इट इज। ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स के अंदर। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, सेकंड से मिनट पे जाना था, छोटे से बड़े पे जाना था, मैंने डिवाइड कर दिया। और सेकंड और मिनट के दरमियान फैक्टर क्या है? 60, लिहाजा 60 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं 60 से डिवाइड करता हूँ ये आंसर आ जाता है 0.00833 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18। अब अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आंसर आपका है 8.33। 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21। अब वो क्या है जी? वो पॉइंट शिफ्ट साइंटिफिक नोटेशन जो आपको बताइए हुए, पॉइंट इन्होंने इधर से उठा के इधर लिया है, यहाँ पे ला रहे हैं। 3 डिजिट्स जंप किए, लिहाजा इन्होंने 3 पावर को ऐड कर दिया, और कितनी? माइनस की, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो। तो -3 पावर इन्होंने इसमें डाल दी, क्योंकि पॉइंट इन्होंने इधर से इधर लेके गए, 3 डिजिट्स बाद लेके गए। तो ये चूंकि 3 डिजिट्स जंप कर रहे हैं तो इन्होंने 3 पावर ऐड करी है, और कौन सी वाली? माइनस की, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे जब हम जाते हैं
माइनस पावर ऐड होती है, तो माइनस पावर -3 इसमें ऐड कर दो, -21 ही बन जाता है। तो आप चाहे तो वो आंसर लिखें, चाहे तो ये भी लिखें, ये भी सही है, गलत नहीं है। बस ये आप समझ लें, ये साइंटिफिक नोटेशन में इसमें आपने 5 डिजिट्स का है, उसमें 3 डिजिट्स का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, आंसर गलत नहीं है, आपका सही है आंसर। अब हमारे पास दूसरी कन्वर्जन क्या है, कन्वर्ट इनटू आवर्स। अब हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको हम दूसरे हिस्से पे ले जाते हैं। अब हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, टाइम हम उठा लेते हैं, टाइम हमारे पास है ये सेकंड्स, और हमें इसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क आवर्स के अंदर। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड लिखा। अच्छा, फिर वही देखें जी, सेकंड छोटा होता है, आवर बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है, आवर बड़ा होता है, लिहाजा हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड और आवर्स के दरमियान मैंने आपको फैक्टर क्या दिया था, 3600, तो 3600 से हमें डिवाइड करना होगा। तो ये मैं फ्रैक्शन बना लेता हूँ इसको, ये देते हैं। ठीक है, तो चूंकि सेकंड से आवर पे जा रहा था, यानी छोटे से बड़े पे जा रहा था, मुझे डिवाइड करना था, मैंने डिवाइड किया, बट विथ 3600 से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि आवर्स और सेकंड के दरमियान फैक्टर कितना बताया हुआ मैंने आपको, 3600। अब आप इसको डिवाइड कर लें, वही है जी, 0.5 को हम 3600 से डिवाइड करेंगे, 0.5, क्योंकि इससे जो ना 10 की पावर -18, इससे तो हम नहीं कर सकते, ये अलग कैटेगरी का नंबर है, लिहाजा 0.5 को हमने डिवाइड कर दिया 3600 से, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.33। अरे यार, इसमें गलत आ रहा है, ये इन्होंने 10 की पावर -4 डालना है, मैं ये बताना ही नहीं चाह रहा था। देखो, इन्होंने कैलकुलेटर में आपको कहा है 10 की पावर -4 ऐड कर दो, आखिर में नजर आ रहा है आपको कैलकुलेटर -4 आप इसमें ऐड कर दो, 22 हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करना चाह रहे ना, हम तो असल आंसर लिखना चाह रहे हैं। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ अपने मोबाइल के, 0.5 डिवाइडेड बाय 3600, मोबाइल के कैलकुलेटर पे इसका आंसर आता है 0.000138, ये आंसर आ रहा है मोबाइल के कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18, ये हमने 10 की पावर -18 लिख दिया। उसूलन तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, आवर्स के अंदर। लेकिन बुक में अगेन वही बात, डिफरेंट आंसर है। डिफरेंट आंसर कैसे है जी, पॉइंट वो लेके गए यहाँ पर, इधर पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो अब आप देखें जी, पॉइंट कितने डिजिट्स जंप किए, 4 डिजिट्स जंप किए। तो अब आप ये जो पावर है -18, इसमें 4 ऐड कर दो, और माइनस वाली ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि आप पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये -18 है, इसको आप 4 और बढ़ा दें, -19, -20, -21, -22। तो दूसरा तरीका आपका लिखने का क्या हो जाएगा, 1.388 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 की जगह हो गया -22। ये भी आपका लिखे, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं। तो अगर आप देखें ना, आपको ये नंबर कोफ्त आ रही है लिखते हुए, तो आप क्या करें जी, पॉइंट को 4 डिजिट्स आगे ले गए, 4 डिजिट्स आगे लेके गए, चूंकि लेफ्ट से राइट पे लेके गए, तो -4 पावर बनती है, -4 जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा -20, या आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास तीसरी कन्वर्जन क्या है, कन्वर्ट इनटू क्या था, माइक्रो सेकेंड। अब ये आपकी वही सेकंड्स वाली आ गई, फैक्टर्स आ गया, इसके अंदर प्रीफिक्स आ गया माइक्रो। तो आपने ये सेकंड्स लिए, ये सेकंड लिए, इसको हमें कन्वर्ट करना है माइक्रो सेकंड्स के अंदर। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा। अच्छा जी, सेकंड बड़ा होता है, माइक्रो सेकंड छोटा होता है। ठीक है, जैसे ग्राम और माइक्रोग्राम है ना, ग्राम बड़ा है, माइक्रोग्राम छोटा है, इसी तरह सेकंड बड़ा है, माइक्रो सेकंड छोटा है। लिहाजा आप बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, इस बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार आप क्या कर रहे हैं, बड़े से एक छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और माइक्रो का फैक्टर क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है, +6 होता है, लेकिन हम -6 करेंगे, सॉरी उल्टा बोल गया, -6 होता है, हम +6 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड से माइक्रो सेकंड पे लेके जाना था, सेकंड बड़ा है, माइक्रो सेकंड छोटा है, मैं इस बार बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ, लिहाजा मल्टीप्लाई किया, यहाँ दोनों से डिफरेंट हो गया,
पिछली दो कन्वर्जन में मैं क्या कर रहा था, छोटे से बड़े से छोटे की, सॉरी उल्टा, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा था, तो डिवाइड कर रहा था, यहाँ उल्टा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका हर कन्वर्जन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने देखना पड़ेगा। अगर आप बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो डिवाइड। तो हम इसकी बात करें, सेकंड से माइक्रो सेकंड पे जा रहे हैं, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किया। माइक्रो का फैक्टर होता है 10 की पावर -6, माइनस हमने हटा दिया, +6 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही जैसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से करते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा पावर को आप प्लस कर दो, -18 +6। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अच्छा देखिए जी, अलग अलग साइन है, एक माइनस का एक प्लस का, डिफरेंट साइन पर आप माइनस करते हो। 18 में से 6 माइनस कर दो, 12 बचता है। साइन आप बड़े की डालोगे, और बड़ा नंबर 18 है जिसकी साइन माइनस है, लिहाजा माइनस का डाल दिया। तो ये -12 जो है, ये आपका टाइम जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, ये तीनों कन्वर्जन आपकी हो गई टाइम की। ठीक है जी, तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखा जिसके अंदर हमें मास की कन्वर्जन करनी थी, और क्वेश्चन नंबर 3 देखा, सॉरी 4 देखा हमने जिसमें हमें टाइम की कन्वर्जन करनी थी। दोनों आसान है, बस आपको 2-4 बातों का ख्याल रखना है। बड़े से छोटे पे जा रहे हैं मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं डिवाइड। किससे? फैक्टर से। अगर आपके पास ये प्रीफिक्सेस लगे हुए किलो माइक्रो मिली, तो इनके फैक्टर्स यूज करो। और अगर टाइम वाला मामला है, आवर मिनट सेकंड वाला मामला है, तो फिर आपने वो 60 या 3600 का यूज करना है। अगर आप मिनट से आवर पे जा रहे हैं या सेकंड से मिनट पे जा रहे हैं तो 60 फैक्टर यूज करोगे। और अगर आप डायरेक्ट सेकंड से आवर पे जा रहे हैं, बीच में से मिनट को हटा रहे हैं, डायरेक्ट सेकंड से आवर पे जा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो 3600 वाला फैक्टर यूज करोगे। ठीक है, बाकी सॉल्व करने में आप देख लो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल होता है। सेम पावर, अगर सेम साइन होंगे आप प्लस करते हो नंबर्स को, अलग अलग साइन होते हैं तो आप माइनस करते हो नंबर को। लेकिन नंबर का जो भी करो आप, साइन कौन सा डालोगे? आप बड़े नंबर का साइन डालोगे। ठीक है जी। यहाँ पर हमारा ये जो है चैप्टर नंबर 2 ये हमारा वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 साल से तो आ रहे हैं, और यही 3 न्यूमेरिकल्स हैं। यही 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक साल आया था मास का, और एक साल आया था डिस्टेंस वाला, तो इस साल शायद टाइम वाला आ जाए। ठीक है, तो इसका जो है तैयारी करिएगा, नोट्स, इस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली।